अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नमाज ईद पढ़ने का सही तरीका। आप में से और मैं बहुत से लोग जो हैं वो गलती करते हैं नमाज ईद पढ़ने के लिए। क्योंकि भाई साल में ये 2 ईदें होती हैं और आम नमाज से इस नमाज का तरीका अलग है पढ़ने का, तो इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। चूँकि साल में 2 दफ़ा ही पढ़नी होती हैं, तो वो भी हम लोग जब जिस दिन ईद होती है उसी दिन सुबह उठते हैं और फिर जल्दी जल्दी मतलब इंटरनेट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं या यूट्यूब या कहीं भी जाके ढूंढते हैं कि क्या तरीका है नमाज़ पढ़ने का। फिर भी जब मस्जिद जाते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस नमाज में, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ईद की नमाज का तरीका जो है वो आम नमाजों से मुख्तलिफ है। तो चलिए बातों में वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीक़ों को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे और इस साल आप लोग ईद पे गलती कम करेंगे। तो सबसे पहले आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा खाना कबा शरीफ अल्लाहु अकबर आपने हाथ कानों को लगा के बांध लेने। इमाम सना पढ़ेगा, सना के बाद जो ही इमाम जो है वो तकबीर की सदा बुलंद करेगा यानी कि अल्लाहु अकबर कहेगा, तो आपने हाथ उठा के कानों को लगा के छोड़ देने। फिर दूसरी तकबीर की सदा इमाम जब बुलंद करेगा अल्लाहु अकबर, फिर आपने हाथ कानों को लगा के छोड़ देने। फिर तीसरी दफ़ा जब इमाम सदा बुलंद करेगा अल्लाहु अकबर की, तो आपने कानों को हाथ लगा के बांध लेने। फिर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर सूरत मिलाएगा, फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर बाकी जो नमाज़ पढ़ते वैसे ही। पहली रकात आपकी हो गई मुकम्मल। जब आप वापस क़याम में आएंगे तो फिर इमाम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत साथ मिलाएगा। सूरत साथ मिलाने के बाद जो ही इमाम अल्लाहु अकबर तकबीर की सदा बुलंद करेगा, तो आपने बजाय रुकू में जाने के आपने अपने हाथ उठाने, कानों को लगाने, छोड़ देने। फिर दूसरी दफ़ा इमाम तकबीर की सदा बुलंद करेगा अल्लाहु अकबर, आपने दूसरी दफ़ा भी हाथ कानों को लगा के छोड़ देने। फिर तीसरी दफ़ा भी जब इमाम तकबीर की सदा बुलंद करेगा यानी कि अल्लाहु अकबर कहेगा, आपने तीसरी बार भी हाथ कानों को लगा के छोड़ देने। फिर चौथी बार जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, तो आपने हाथ उठाए बिना सीधे रुकू में जाना है। फिर आगे आप सजदे में जाएंगे और बाकी जिस तरह आप नमाज मुकम्मल करते हैं, फिर सलाम फेर के नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ईद का आसान सा तरीका समझ आ गया होगा। आप इसको अपने जहन में बिठाएंगे और इस साल आप ईद की नमाज़ पढ़ते हुए कम गलतियाँ करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।